लुधियाना ब्लास्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी की तो बौछार हो ही रही है, लेकिन सुराग का अभी भी इंतजार है। सवाल यह है कि ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। एनआईए और एनएसजी की टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ब्लास्ट के पीछे साजिश किसकी थी। लुधियाना की जिला अदालत में एक दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी, वो अभी तक साफ नहीं हुई है। ये भी अभी तक साफ नहीं है कि बम ब्लास्ट में जिस शख्स की मौत हुई वो आत्मघाती हमलावर था या फिर कोई बेगुनाह था जो इस धमाके में मारा गया। ब्लास्ट के कई घंटों बाद रात करीब 10:15 बजे उस शख्स की लाश बाहर निकाली गई जो इस धमाके में मारा गया। एनआईए और एनएसजी की टीमें एक दिन पहले ही लुधियाना पहुंच चुकी हैं। एनएसजी की 3 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों को भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ही ऐसी घटना क्यों घटी। मजीठिया पर मामला दर्ज होने के बाद ही बेअदबी वाली घटनाएं और धमाके क्यों हो रहे हैं। जिस दिन ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एक घटना हुई है। अकाली दल ने सीएम चन्नी के बयान पर ऐतराज जताया है। अकाली दल की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि हम मुख्यमंत्री के उस बयान की निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बेअदबी वाली घटनाएं और धमाके बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद हुए हैं। उन्हें इन मामलों के राजनीतिकरण करने के बजाय मामले की जांच में तेजी लानी चाहिए। पंजाब में चुनाव करीब है, इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सिद्धू ने केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर ले लिया तो बीजेपी की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया। पंजाब एक है, एक सी, एक रहूगा। पंजाब पंजाबीयत दे विच बन्निया होया है। वोटां दी सौड़ी राजनीति करके गुरु साहब दी बेअदबी हुई, फिर प्रयास होए जिहड़े लोकां ने आप पहरेदार बन के रोके, क्योंकि भरोसे योग्यता खत्म हो जाती है लोकां दी। ते हुणे बंब धमाके ये साफ दर्शाउंदा है कि एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्हां नूं अड्ड करन दे वास्ते, उन्हां नूं डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है। पंजाब को वापस से जिस तरह से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने का प्रयास हो रहा है, इन षड्यंत्रों का तुरंत पर्दाफाश किया जाना चाहिए। ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इसे पंजाब सरकार की नाकामी बता रही है और इशारों में कई सवाल खड़े कर रही है। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने भी बम धमाके पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रविशंकर झा से फोन पर बात करके घटना की जानकारी ली और उम्मीद जताई कि सरकार देश भर के कोर्ट परिसरों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करेगी। तो सुराग का इंतजार है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। चलिए अभी सीधे अपडेट के लिए लुधियाना के जिस कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था उसी कोर्ट से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रोहित बंसल जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते। रोहित, सबसे पहले तो ताजा अपडेट हमारे पास क्या है वो दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल देर रात 10:15 बजे जहां से जो डेड बॉडी थी उसको निकाल कर ले जाया गया। करीब कल 12:30 बजे ब्लास्ट होता है, लेकिन रात 10:15 बजे तक उस बॉडी के ऊपर सर्च की गई कि इसके जो सैंपल कलेक्ट करने का काम था, चाहे फोरेंसिक टीम है, एनआईए है, एनएसजी है, उसके द्वारा जो जांच की गई और उसके बाद ही वहां से बॉडी हटाई गई है। लुधियाना की अगर बात करें तो लुधियाना में ये तीसरा ब्लास्ट है। इससे पहले
1995 में भी यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, वहां पे जो क्लॉक टावर है उसके पास ब्लास्ट हुआ था। 2007 में जहां पर जो श्रृंगार सिनेमा है उसमें एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद एक बार फिर से लुधियाना में ब्लास्ट होता है इस साल आके। और आज की मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। इस वक्त के जो चेकिंग है लुधियाना कोर्ट की उसको भी बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कोई भी चेकिंग इस कोर्ट में नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो भी व्यक्ति कोर्ट में आ रहा है तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और आई कार्ड चेक करने के बाद ही आगे जाने की जो परमिशन है वो दी जा रही है। और बाकायदा तौर पे जो चेकिंग के लिए मशीनें लगाई जाती हैं वो मशीनें भी यहाँ पे लगा दी गई हैं। जो भी लोग पैदल आ रहे हैं उनके बैग चेक किए जा रहे हैं और इस मशीन के जरिए उनको आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन अगर जे सुरक्षा के इंतजाम शायद पहले किए होते तो कल वाली घटना ना घटती। तो एक सीधा सीधा सवाल कल सुरक्षा को लेकर भी खड़ा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से पंजाब की राजनीति की बात करें तो पंजाब में राजनीति लोग एक दूसरे पर चीखड़ उछालना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस के लोग अकाली दल पर इल्जाम लगा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधा सीधा निशाना केंद्र पर साध दिया। वहीं बीजेपी ने इस चीज को पंजाब सरकार की नाकामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को अलर्ट किया गया था, सुरक्षा के नजरिए से काम नहीं किया गया और पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के होम मिनिस्टर लगातार दूसरे कामों में रहते हैं, इसी वजह से ये घटना घटी है। जी जी रोहित, जांच एजेंसियों को क्या किसी तरह की कोई लीड मिली है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं? जी विकास, अगर बात की जाए इस जांच की तो जांच में अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि धमाका किसने किया है। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही कोई कहीं पे ब्लास्ट होता है तो कोई ना कोई एजेंसी इस चीज की जिम्मेवारी लेती है, लेकिन अभी तक किसी एजेंसी ने भी इस पूरी चीज की जिम्मेवारी नहीं ली है। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसने ये ब्लास्ट करवाया है और जो एक व्यक्ति की मौत हुई है उसके बारे में भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या ब्लास्ट उसी ने किया था जब वो कोई निर्दोष था। लेकिन एक बात एबीपी न्यूज के जरिए आपको बता देते हैं कि उसकी बाजू पे खंडे का निशान है जो एक सिख रिलीजन का है। और हम एबीपी न्यूज के जरिए ये भी बताना चाहेंगे कि अगर किसी की कोई व्यक्ति की मिसिंग है तो वो लुधियाना पुलिस के साथ संपर्क करके उसके साथ वो डेड बॉडी की शनाख्त है वो कर सकता है। लेकिन अभी तक जो एक फोटो सामने आई है उसमें केवल उसकी एक ही पहचान हो सकी है। ठीक है रोहित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप हम तक पहुंचाइएगा ताकि दर्शकों को इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी हम दे सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।